बच्चों नमस्कार। आज हम वॉइस की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। वॉइस को हम टेंस के अनुसार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर टेंस के अनुसार वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या चेंजेस होते हैं ये अच्छे से हमको समझ में आएगा। आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से भी पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए टेंस वार हम वॉइस को पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपने टेंस तो पढ़ ही लिया होगा, हमने पूरा टेंस के वीडियो आपको दे चुके हैं। उसमें भी अगर कुछ कमी हो तो यहाँ भी हम उस टेंस को दोहरा सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि जो भी वाक्य पढ़ेंगे हम वो टेंस पर आधारित होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो देखते हैं। पहले देखते हैं हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में आप तो पढ़े ही हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह अन्य टेंसों को भी हम पढ़ लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका सूत्र है पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना याद रखना है। पैसिव वॉइस बनाते समय जो मेन वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म का ही उपयोग हमको हर टेंस में करना है। फिर बाई और इसके बाद सब्जेक्ट को, मतलब इसमें वाक्य को सीधे उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ आई राइट अ लेटर लिखा है तो यहाँ पर यहीं से शुरू होता है, अ लेटर इज रिटन बाई मी। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, मैं पत्र लिखता हूँ, और इसमें सेंटेंस बदल जाता है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अपन सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी ईट अ मैंगो, हम आम खाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। अ मैंगो इज ईटन बाई अस। आपने पढ़ा है कि जो सर्वनाम है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में आई का मी हो गया, इसी तरह यहाँ वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, अ मैंगो इज ईटन बाई अस में जो हेल्पिंग वर्ब है इच का यूज यहाँ क्यों हुआ, आपको लगता होगा। यहाँ लिखा है वी ईट अ मैंगो, हम आम खाते हैं, वाक्य प्लूरल में है, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो एक्टिव वॉइस में वाक्य बिल्कुल सही है, ये प्लूरल में है। पैसिव वॉइस में देखना, आम हमारे द्वारा खाया जाता है, इसलिए यहाँ पर है जो लिखा है ये, इसलिए यहाँ पर इज है। आम हमारे द्वारा खाया जाता है। समझ गए होंगे आप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। यू सिंग अ सॉन्ग, आप गीत गाते हैं। यू सिंग अ सॉन्ग, आप गीत गाते हैं, तो ये भी वहीं शुरू होगा, अ सॉन्ग आर sung by us। A song are sung by us। You sing a songs, यहाँ पर देखेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। अब ऊपर प्लूरल में तो यहाँ इज लगा है, लेकिन आप सोचते होंगे कि यहाँ आर क्यों लगा है। यू सिंग अ सॉन्ग्स, सॉन्ग्स यानी गीतें, यहाँ पर गीतें बहुवचन में हैं कि गीत आपके द्वारा गाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है। समझ गए होंगे। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। यू प्ले खो खो, दे प्ले खो खो, वे खो खो खेलते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा, खो खो उनके द्वारा खेला जाता है। खो खो इज प्लेड बाय देम। ये ऊपर जो सूत्र लिखे
सबरे वाक्य ये सूत्र के अनुसार ही हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, इसके बाद इज आर एम, इसके बाद वर्ब थर्ड, इसके बाद बाय और इसके बाद सब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अभी तक हम अफर्मेटिव वाक्य पढ़े हैं, 4 वाक्य अफर्मेटिव के हैं। अब हम इन्हीं को नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि इसमें कैसा चेंजेस होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। इसका पैसिव वॉइस देखें, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यानी पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता। वाक्य वैसे ही है, सिर्फ बोलने का ढंग अलग हो गया है। जैसे एक्टिव में मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो पैसिव में पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है। सेंस वही निकल रहा है, सिर्फ लिखने और बोलने की शैली में चेंजेस है। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है। इसी तरह अगला इंट्रोगेटिव वाक्य है, डू यू सेल मिल्क, क्या आप दूध बेचते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी वही प्रक्रिया है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के प्रारंभ में होती हैं। जैसे यहाँ पर है एक्टिव वॉइस में जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के प्रारंभ में है। इसी तरह यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है, इसमें सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब लगनी है, इज आर एम। तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वाक्य के प्रारंभ में ही होगी, तभी हमारा वाक्य क्वेश्चन टैग वाला बनेगा। तो आर मिल्क सोल्ड बाय यू, क्या दूध आपके द्वारा बेचा जाता है। दोनों वाक्य एक ही सेंस निकाल रहे हैं, क्या आप दूध बेचते हैं या क्या दूध आपके द्वारा बेचा जाता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर वाक्य के प्रारंभ में हो जाएगी और इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा और इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। डस सी बाय पेन्स, क्या वह पेन खरीदती है। यहाँ पर डू है, यहाँ पर डज है। प्लूरल नंबर के लिए डू का उपयोग हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रेजेंट सिंपल में किए हैं। तो प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर थर्ड पर्सन एक वचन के लिए डज। यहाँ किसी का नाम होता तो भी यहाँ पर डज का ही उपयोग होता। यहाँ पर है सी यानी वह, डज सी बाय पेन्स, क्या वह पेन खरीदती है। अब पैसिव वॉइस में देखेंगे, पेन से यहाँ पर पेन्स यानी बहुवचन में है, बहुत से पेन है, इसलिए यहाँ पर भी आ रही है। आर पेन्स बाउट बाय हर, बाई का यहाँ पर ये बाई है, बाई के यहाँ पर थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हर समय हर परिस्थिति में लगता ही है वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय। आर पेन्स बॉट बाय हर, क्या पेन उसके द्वारा खरीदी जाती है। आप पहले नियम पढ़े होंगे कि सी का हर हो जाता है, आई का मी, दे का देम, वी का यस। इसी तरह हु का होम होता है, वो वाला एग्जाम्पल भी देखें हम कि हु ओपन्स द डोर, दरवाजा कौन खोलता है। हु ओपन्स द डोर, दरवाजा कौन खोलता है। इसके लिए बाई पहले लगाना पड़ता है और हु का होम हो जाता है। बाई होम इज द ओपन्ड द डोर। फिर से देखें आप, बाई सबसे पहले लगाएंगे हम, इसके बाद हु का होम, बाई होम इज द ओपन्ड द डोर, दरवाजा किसके द्वारा खोला जाता है। इस तरह ये प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सभी तरह के वाक्य
आपको मैं बता रहा हूँ। यदि आपको इसमें कहीं भी और कुछ पूछना हो, संदेह हो, डाउट में हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूँगा। अगला वीडियो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। यदि आप अभी तक इनके जो चेंजेस आप प्रोनाउंस याद नहीं किए होंगे तो उनको आप याद कर लें। जैसे ये आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है। इसी तरह हु का होम हो जाता है। इनको आप अच्छे से रट लें और मेन वर्ब जो हैं क्रियाओं को रट लें। आप मुख्य क्रियाओं को रट लें कि उनके थर्ड फॉर्मों का ही प्रयोग ये पूरे वॉइस में होगा। थैंक्स।